बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में बरी। सेशन कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त भी खारिज। सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खावर मानिका इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान दूसरे रोज ही निकाह का इल्म होने का एतराफ किया, फिर भी शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए, फैसले का मतन। दौरान इद्दत निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। नैब ने तोशाखाना केस 2 की तफ्तीश में अदम ताउन पर गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। लाहौर में दर्ज सानहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए आई पुलिस टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश न कर सकी। 5 घंटे जेल में रहने के बाद वापस रवान की। दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद था। मुकदमा बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा अब कोई और केस बाकी नहीं, रिहाई होनी चाहिए। पीटीआई कोर कमेटी का भी बानी और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर मुल्क गिर मज़ाहमत की वार्निंग। एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी काबिल मजम्मत। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीगी बड़ों की बैठक पीर को मरी में तलब। मुल्क में बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब करना जरूरी है। हुकूमत, रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम का तोड़ करना होगा। वजीर आजम का आवाम को आगाह रखने के लिए मौसर मीडिया हिकमत अमली पर जोर। शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। अवामी मसाइल पर बातचीत। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात जारी रहेंगी। कोई सिफारिश कबूल है, ना ही जाती पसंद और नापसंद। वजीर आजम का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरों से खिताब, कहा जो हो गया सो हो गया, अब कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वक्त जाया करने के बजाय कुछ करेंगे तो ही IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। टैक्स अहदाफ हासिल करना जरूरी है। सरमायाकारों और ताजिर तबके को तंग करने के बजाय सहूलतें दी जाएं। आप कह रहे हैं कि आप पीटीआई के चेयरमैन पे, साबिक चेयरमैन पे और कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा करेंगे? जो भी बन पड़ेगा, जो भी बनता होगा, बिल्कुल सारा कुछ होगा। ऐवान में जिसके पास अक्सरियत है उसने हुकूमत बनानी है। अगर हमें अपोजिशन का रोल मिलेगा तो हम वो जो है वो मुस्बत तरीके से जो है वो अदा करेंगे। अभी सियासी और कानूनी जंग खत्म नहीं हुई। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 समेत जो भी दफात बनी वो लगाएंगे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाहती हैं तो बना लें। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा मखसूस निशिस्तों का फैसला आइन और कानून को बिगाड़ कर रख देगा। राना सनाउल्लाह के बयान पर शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल, कहा आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियार मिला तो बानी पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला भी बानी ही करेंगे। इसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। हम तो डिमांड करते हैं कि दे शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। अगर इख्तियार आया तो जिसने आइन की वायलेशन की है खान जरूर उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो नहीं चेंज होगा, वो उमर अयूब साहब ही रहेंगे। आदम एतमाद लाएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ। इसका फैसला सर इमरान खान साहब करेंगे। मखसूस सीटों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सियासी फैसला सुनाया। ये खेल एक अरसे से चल रहा है। जिसने दरवाजा खटखटाया ही नहीं उसे फैसले की होम डिलीवरी करके इंसाफ दे दिया गया। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर दिफा बोले आइन के आर्टिकल 106, 151 और 158 को अस्तर-ए-नौ तहरीर किया गया। यह अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का हक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। 2 हल्फ उठाना 2 नंबरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। नजर सानी में जाना है या नहीं, फैसला पीर को पार्लियामेंट में होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को मामला सुनेगा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। जुबैदा जलाल और आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। साबिक वजीर के मुताबिक शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया, जरूरी तरीकाकार नहीं अपनाया गया, फौरी मंजूरी पर भी जोर दिया। साबिक वजीर आजम ने भी उनकी हिमायत की। आजम खान ने कहा शहजाद अकबर दस्तखत शुदा नोट लेकर आए। बताया वजीर आजम ने कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। इजलास इन कैमरा होने की वजह से खुद शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम को आइन और कानून से बालातर होकर रियायतें दी जा रही हैं। कानूनी से ज्यादा सियासी फैसले हो रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की समा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को बहरान की तरफ ले जाया जा रहा है। इदारों में टकराव भी नजर आ रहा है। डेडलॉक खत्म। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने एडवांस टैक्स के खिलाफ जारी हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमती कमेटी की एसोसिएशन से मुलाकात, जुमेरात को बातचीत के लिए बुला लिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी फाइनेंसिंग के इंतजामात की तस्दीक से मशरूत। आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी जरूरी करार। 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का एतराफ़। पंजाब हुकूमत का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को पैनल मुफ्त मिलेंगे। 500 यूनिट तक के सार्फिन को 10% मुआवजा अदा करना होगा। 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। अवाम को रिलीफ देना मिशन है। मुश्किल हालात के बावजूद साथ हैं और रहेंगे। वजीर आला मरियम नवाज पुरअज़्म। सदर मुमलिकत की रावलपिंडी में कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। फातिहा खानी की, दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ। कराची में नेगलेरिया ने एक और नौजवान की जान ले ली। भैंस कॉलोनी का 22 साला नौजवान औरंगजेब जाबहक। शहर में एक हफ्ते के दौरान वायरस से अमवात की तादाद 3 हो गई। हलवा पूरी के पैसे क्यों मांगे? दादू में पुलिस अफसर का बेटा आपे से बाहर। बाप और दादा को बुलाकर कांस्टेबल के मजदूर बेटे पर गोलियां बरसा दी। हुसैन पिंहोर मौके पर दम तोड़ गया। कोयटा में डबर रोड पर बलोच यकजहती कमेटी और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन के पथराव से 3 एहलकार जख्मी। पुलिस वैन को आग लगा दी गई। 2 मकामात पर धरने जारी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल। पाकिस्तान चैंपियंस का भारत से मुकाबला। बर्मिंघम में पाकिस्तान के 156 रन के हदफ का ताक़ुब। भारत की बैटिंग जारी, आखिरी मराहिल में दाखिल। और विंबलडन विमेन सिंगल्स का टाइटल चेक रिपब्लिक की बारबरा ने जीत लिया। फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को शिकस्त। चैंपियन की विक्ट्री शील्ड के साथ बालकनी में एंट्री। शायकीन का जबरदस्त खैराज तहसीन।